होता है फीड में, जैसे कि आपने कल देखा होगा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फीड मछली जो है वो कौन सी है, ठीक है, आपकी मछली कौन सी है और मछली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके बाद हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग अपने सर्च करेंगे। अब आपको देखना है कि जो आपके इंग्रेडिएंट्स है, अब आपको इंग्रेडिएंट्स का प्रोटीन कंटेंट निकालना है। आप बोलोगे हमें कहाँ से पता चलेगा कि किसका प्रोटीन कंटेंट कितना है, तो आजकल गूगल है, आप गूगल पे किसी भी चीज़ का नाम डालो तो उसका प्रोटीन कंटेंट आपको मिलेगा। जब हमने सबके प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स और प्रोटीन कंटेंट निकाला, उसके बाद हम लोग उसको फॉर्मुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेयरसन स्क्वायर, ठीक है। तो पेयरसन से हमें पता चलता है कि अगर मेरे पास ये 4 इंग्रेडिएंट्स है, मुझे इसमें कितने ग्राम चाहिए, इसके कितने ग्राम चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला भी आ गई। अब हम लोग आएंगे मेन स्टेप जो कि है फीड प्रिपेयर करना। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये हमारे इंग्रेडिएंट्स, हम लोग ने ऑलरेडी जो है फॉर्मूले थोड़ी सी प्रैक्टिस की, हमने फॉर्मूला निकाली और हमें उससे मिला कि गोल्ड फिश के लिए अगर हम लोग बनाएंगे विदाउट लैब पर्पस के लिए हम लोग 4 इंग्रेडिएंट्स लेंगे। ये उसको हम कहते हैं फिश मील, ठीक है। फिश मील हमारे पास जो भी समुद्र में बाय कैच होती है या डिस्कार्डेड फिश होती है उसको जमा करके ड्राई करके और भी फर्दर प्रोसेस के बाद फिश मील बनती है, ठीक है। ये कोई इसको पहचान सकता है? हाँ, आपने सही कहा, ये खाजा दैट इज द मस्टर्ड ऑयल केक। जब हमारा सीड एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद हमारे पास केक बच जाता है, केक को हम लोग ड्राई करते हैं और ग्राइंड करते हैं और ये हो गया हमारा मस्टर्ड। ये दोनों जो हमारे प्रोटीन रिच कंटेंट है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता कि प्रोटीन रिच कौन सा है और एनर्जी रिच कौन सा है? जो भी आपका इंग्रेडिएंट जिसमें प्रोटीन का कंटेंट 20% से अब होता है वो हमारा प्रोटीन रिच होता है, और जिसका 20 से कम होता है वो होता है एनर्जी रिच। तो इसका जो हमारे पास है फिश मील का अराउंड 65% और जो हमारा एमओसी है इसका अराउंड 28 to 33% होता है। ये वैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हमें पता है बिकॉज ऑफ द लैंड, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, हर एक की जो कंपोजिशन होती है वो चेंज होती है। उसके बाद हमारे पास ये है, ये इसको हम कहते हैं व्हीट ब्रांड। इसका जो एनर्जी कंटेंट होता है, प्रोटीन कंटेंट होता है वो 13 to 14% होता है, और ये हमारा राइस ब्रांड है, इसका भी हमारा प्रोटीन कंटेंट 13 to 14% होता है। अब यहाँ तक आप लोग जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखते हो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर फिश मील में 65% प्रोटीन है तो हम लोग यही क्यों यूज़ करें? क्या कोई बता सकता है कि क्यों यूज़ करें? वो महंगा होता है क्योंकि ये हम लोग बाहर से लाते हैं, और बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबिलिटी इश्यूज हम लोग कोशिश करते हैं कि फिश मील हम लोग कम से कम यूज़ करेंगे, टोटली रिप्लेस नहीं करेंगे लेकिन कम से कम यूज़ करेंगे। और जब हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो हमारे पास एक बैलेंस डाइट भी मिलती है। फिर हमारे पास होता है विटामिन मिनरल मिक्सचर। ये हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं लेकिन ये हमारे लिए ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेजर जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनको फंक्शनिंग के लिए विटामिन और मिनरल ज़रूरी होते हैं। और ये हमारा होता है ऑयल। ऑयल जो होता है ये भी हम लोग को एक तो लिपिड सप्लाई करता है और साथ में हमारी जो फीड की पैलेटेबिलिटी होती है, मतलब उसकी जो पैलेटाइजिंग प्रॉपर्टी होती है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जो हमारे पास राइट हैंड का जरूरत है, लेफ्ट का जरूरत है। तो हम लोगों ने है 39 ग्राम, हम लोग को टेयर करना है। अब आप डालो हमें लगभग 39 ग्राम आपको फिश 39 ग्राम में ये हो गया हमारा फिश मील। इसके बाद हम लोग डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, एक ये भी आपको 39 डालना है। क्या हो गया? ये भी हमें 9 ग्राम डालना है। मिक्सिंग का मेन प्रोसीजर ये पर्पस ये होता है कि जो भी आप फीड बनाओ उसमें हर एक यूनिट में सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। इस वजह से हम लोग को क्या है मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। अब आप पहले मिक्स करो बनाओ, सेम प्रोसीजर यही रहता है। या अगर आप लोग मिल्स पे जाओगे उनमें भी बेसिक प्रिंसिपल यही होता है। तो जैसे हम लोग घर में आटा गूंथते हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते हैं। प्लीज थोड़ा सा पानी
अरे घरी मी सही तैती पर झाड़ू है मैं इसको वाटर कितना डालना है इसमें? कि आपको जैसे हम लोग आटा गूंथते वक्त हमें नहीं होता ना कि हम लोग इतना पानी डालेंगे इतना कि आपका डो बन जाए। या छोटू हम इसमें ऑयल ऐड नहीं कर सकते। हाँ ऑयल भी ऐड करना है लेकिन ऑयल और विटामिन हम लोग आफ्टर कुकिंग यूज करेंगे क्योंकि कल हमने देखा कि विटामिन जो हमारा कि हम लोग कुकिंग करेंगे या जिसको हम लोग ऑटोक्लेविंग भी करते हैं। उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोग ऑटोक्लेविंग क्यों करें, क्योंकि ये कुक हो जाए। कुकिंग से जो भी इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है उनके जिलेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पेलेट्स बाइंड हो जाते हैं और साथ में जो भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से मछली को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इम्प्योरिटी होगी वो भी सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग ये अब आप फॉइल में जो है तो जैसे हमारा ये डो बन गया, हमारे पास ऑलरेडी जब कुक्ड हमारे पास फीड है क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। सिंपली हम लोग फॉइल में इसको रैप करके एक बॉल बना के प्रेशर कुकर में डाल दें 1 सीटी या 2 सीटी तक, जो आपके पास सिंपल घर का जुगाड़ है। 2 सीटी के बाद आप इसको बंद करो और जैसे ही आप इसकी 2 बॉल्स वापस निकालोगे फिर आप इसमें ऐड करोगे विटामिन मिनरल। तो जो हमारी फॉर्मूला है उस हिसाब से आपको 2 ग्राम इसमें विटामिन मिनरल यूज करना, बैलेंस करके इसमें डालना। पता नहीं कैसे चलेगा इसमें प्रोटीन टोटी है ये यही मैंने आपको कहा डेट आके कि आपको क्या करना है। आपका गूगल है, गूगल में आप कोई भी इंग्रेडिएंट का नाम डालो, 1 मिनट मैं बताऊंगी आपको। आप एक तो इंग्रेडिएंट का आप तो एक तो गूगल से, अब आप बोल रहे हो कि मुझे खुद देखना है कि कितना प्रोटीन है, उसके लिए हमारे पास प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग इस लैब में करते हैं। अगर आपके घर में प्रॉक्सिमेट की लैब है तो आप घर में कर सकते हो, नहीं तो आप चाहे किसी भी डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैब जाओ, हमारे लैब जाओ, हम यहाँ पे प्रोटीन जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे करेंगे। सिंपली हमने ये भी डाला और इसी के साथ हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब ये वो आपकी बिना कुक्ड वाली फीड है बिकॉज ऑफ टाइम। जब हम लोग हाई स्केल पे बना रहे होते हैं तो हम लोग ऑयल को यूजुअली कुक करते हैं ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। ओके हो गया हैंड पैलेटाइजर, क्योंकि आप लोग अभी स्केल पे बना रहे हैं। अगर आपके पास जैसे अभी होगा चकली वकली बनाने के बाद ये हमारे पास होता है, इसको हम लोग लोड करते हैं। आप इसमें इसका जो डाई होता है ये भी डिफरेंट साइज का होता है बेस्ड ऑन कि आपकी फिश कितनी छोटी कितनी बड़ी है। आप इसका डाई चेंज कर सकते हो कस्टमर। हाँ ठीक है, आधा ही डालो। ये आप देखोगे कि आपके सीधे जो है आप थोड़ा दूर दूर डालो ताकि सूखने में भी जो है वो इजी हो जाएगा। फीड जो है निकली, इसको हम 2-3 दिन के लिए रूम टेम्परेचर में या सनलाइट के अंदर ड्राई करवाएंगे और ड्राई होने के बाद हम इसको क्रम्बल करेंगे क्योंकि मछली तो इतना बड़ा खाएगी नहीं, और उसके बाद इसको स्टोर करेंगे। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है फीड मैन्युफैक्चर का जो आप लोग घर में बना सकते हो और यहाँ पे भी बना सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप